हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश कोर पेपर का जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा लिया जाता है वो अच्छा गया होगा, जो हाल ही में 16 जून को आयोजित की गई थी। आज हम 16 जून के आयोजित प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से सवाल पूछे गए थे और उनका लेवल क्या था और उनके सबसे सटीक और शॉर्ट आंसर क्या होने चाहिए, ताकि आप अपने आंसर मैच कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यू से। जैसा कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला एमसीक्यू है, इन द डीप वाटर व्हाट वाज डगलस अफ्रेड ऑफ। आप लोगों को तो इसका आंसर पता ही होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स वाटर। यह तो बहुत सीधा सा सवाल था। डगलस का पूरा चैप्टर ही उनके पानी के डर मतलब हाइड्रोफोबिया और उसे जीतने के बारे में है, तो इसका सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, इन द राइट ट्रैप व्हाट डज द वर्ल्ड रिजेंबल्स अकॉर्डिंग टू द पेडलर। मतलब इसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड को किस चीज़ से रिजेंबल किया गया है इसमें पेडलर के अनुसार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ राइट ट्रैप। पेडलर की फिलॉसफी यही थी कि पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह है, जहां सुख सुविधाएं सिर्फ एक चारे की तरह है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राइट ट्रैप। मतलब क्या होता है बच्चों? चूहेदानी। तो ये पूरा जो है पूरा चैप्टर किसके अराउंड उसको लग रहा था कि पूरा दुनिया एक कैसे है, चूहेदानी के समान है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट डज द पोएट आस्क एवरीवन टू डू। आप लोगों को क्या इसका आंसर पता है? इसका आंसर ऑप्शन बी है। मतलब इसमें जो है वो पोएट बोल रहा था अपने लिसनर से कि 12 तक गिनने के लिए और उस टाइम तक शांत रहने के लिए, ताकि लोग 12 तक गिन करके थोड़ा देर हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और इस पोएम के राइटर कौन है? जी हाँ, पैब्लो नेरुदा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इसका भी सही ऑप्शन बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन द टाइगर किंग व्हाट वाज प्रिडिक्टेड अबाउट द किंग एट हिज बर्थ। मतलब जो चैप्टर है हम लोगों का द टाइगर किंग, उसमें क्या भविष्यवाणी की गई थी राजा के बर्थ के समय में या बर्थ के बारे में। तो यहाँ पे है, ही वुड बी अ ग्रेट रूलर, ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, ही वुड बी डाई ऑफ ओल्ड एज, ही वुड बिकम पुअर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ये पूरा चैप्टर इस प्लॉट की ओर घूमता है कि वो जो है एक दिन किसी एक शेर के द्वारा मार दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ज्योतिषियों ने साफ कहा था कि राजा की मौत एक टाइगर के कारण होगी, विशेषकर 100वें टाइगर से। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हु हेल्प्स डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब डगलस की मदद कौन किया था ये जो पानी का डर होता है उससे बाहर निकलने में? हिज फादर, हिज फ्रेंड, अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर और अ लाइफ गार्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। मतलब वो डगलस एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना जो फियर ऑफ वाटर है उस पर विजय प्राप्त की थी। जब डगलस ने ठान लिया था तो उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखा। उन्हें बेल्ट और रस्सी की मदद से पूरी स्विमिंग सिखाई गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर होम। मतलब आयरन मास्टर जो है वो पेडलर को अपना घर क्यों बुलाया था? ही नीडेड अ सर्वेंट, ही थॉट ही न्यू हिम, ही वांटेड टू पनिश हिम, ही वॉज लोनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ही थॉट ही न्यू हिम। यहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, जिसे वो जो आयरन मास्टर थे वो पेडलर को अपना पुराना फौजी दोस्त समझ लिए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अब हम लोग अगले सेक्शन मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो शॉर्ट आंसर टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस नियरली ड्रॉन इन डीप वाटर। चैप्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसमें पूछा जा रहा है कि डगलस कैसे डूबने की कगार पर ही था इस डीप वाटर वाले चैप्टर में। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर। इसमें जो बिग बली बॉय होता है उसको टॉस्ट कर देता है, मतलब एक तरीके से उछाल करके उसको जो YMCA पूल था उसमें थ्रो कर देता है, ठीक है। और डगलस को उस समय तैरना नहीं आता था, तो जब डूबने लगता है तो सांस लेने के लिए भी पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, लेकिन उसके पहले उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो इस आंसर में 2 कीवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी थे। पहला YMCA फूल का जिक्र और बिग बली बॉय, मतलब बॉय कैसा था, बहुत बड़ा था, ऐसा लिखना है। तो अगर ये दोनों वर्ड्स आप अपने आंसर में मेंशन किए होंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर्स मिलेंगे। अगर इसका आंसर लिखना चाहे तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ बिग बुली बॉय टोस्ट डगलस इनटू द 9 फुट डीप YMCA पुल। डगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम, स्ट्रगल्ड फॉर एयर एंड नियरली डाइड बिफोर बीइंग रेस्क्यूड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। What change does एडला ब्रिंग इन द पेडलर्स लाइफ द रैप। मतलब एडला जो थी वो जो पेडलर की ज़िंदगी था उसमें क्या बदलाव ला पाई थी। तो एडला खुद जो थी वो काइंडनेस और रिस्पेक्टफुल नेचर की थी। तो उनका जो काइंडनेस था और रिस्पेक्टफुल नेचर था वही इनके हार्ट को मेल्ट किया और हार्ट को चेंज कर पाई, वो उनके थिंकिंग स्टाइल्स को चेंज कर पाई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 वर्ड्स को मेंशन करने से ही हम लोगों को एक और क्वेश्चन का डिमांड पूरा होगा, काइंडनेस और रिस्पेक्ट। ये 2 गुण एडला में थे जिसकी वजह से पेडलर में चेंजेस आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, एडला ट्रीटेड द पेडलर विथ ट्रू काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। हर वार्मथ ट्रांसफॉर्म्ड हिज हार्ट, चेंजिंग हिम फ्रॉम अ थीफ इनटू अ गुड मैन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। मतलब इसमें पूछ रहा है कि सेंट्रल आइडिया मतलब कीपिंग क्वाइट जो है किस थीम की ओर लिखा गया था। तो यहाँ पे थीम पूछ रहा है या सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं आप लोग। तो सेंट्रल आइडिया जो था इसमें कीपिंग क्वाइट में, शांत रह के हम लोगों को खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में भी एक बार सोचना है। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो सेल्फ एनालिसिस और जितने भी हम लोगों के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं उनको रोकना है ताकि हम लोग पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अचीव कर पाएँ। तो इसका सही आंसर कुछ हम लोग इस प्रकार से लिख सकते थे, द सेंट्रल आइडिया इज द नीड फॉर सेल्फ एनालिसिस एंड स्टॉपिंग ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज टू अचीव पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब हम लोग शॉर्ट सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रहे हैं। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। मतलब टाइगर किंग था वो और सभी टाइगर्स को क्यों मारना चाहता था। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें शेर के द्वारा उनका मृत्यु कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने मतलब कि सारे टाइगर्स को मारने के लिए सोच लिए थे, खास करके 100वें टाइगर को। इसका करेक्ट आंसर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ 100th टाइगर। टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग एंड सेव हिज लाइफ द किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप का है और एक आंसर का मार्क्स 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, डिस्क्राइब हाउ डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट करेज एंड डिटर्मिनेशन। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को बताना है कि डगलस जो है वो अपने पानी वाले डर पर कैसे विजय प्राप्त की और सेकेंड पार्ट में बताना है कि इसमें करेज और डिटर्मिनेशन का क्या रोल था। तो डगलस जो था वो अपने वाटर वाले फियर पे कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था जो उसको स्टेप बाय स्टेप रोप्स एंड बेल्ट के थ्रू स्विमिंग सिखाया था। उसके बाद वो खुद से प्रैक्टिस किया था झीलों में जा कर के, ताकि उसका जो बचा खुचा भी डर है वो दूर हो जाए।
इसमें उसका जो मतलब कि डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वो एकदम डिटरमाइन था कि उसका जो पानी वाला डर है वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ में इसके लिए उसको करेज भी एक्वायर करना पड़ा कि विल पावर, हार्ड वर्क, ये सारे चीज़ों को अपनाना पड़ा ताकि वो जो डर है उस पर विजय प्राप्त की जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर who trained him step by step using ropes and belts. Later, Douglas practiced alone in lakes to conquer his remaining fear. नंबर 12 पूछ रहा है कि जो थीम है इस मतलब द टाइगर किंग वाले चैप्टर में, फेट वर्सेस फ्री विल, मतलब भाग्य और हमारी ताकतों, इन लोगों के बीच में जो मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में एक टसन है, लेकिन फिर भी इसमें फेट मतलब जीत जाता है, डेस्टिनी जीत जाती है। कैसे हम लोग डेस्टिनी से नहीं भाग सकते, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह स्टोरी जो है वो दिखाता है कि कोई भी इंसान अपने भाग्य से नहीं बच सकता। हालांकि राजा जो था वो 99 मतलब बाघ को मार चुका था अपने फ्री विल या ताकत के हेल्प से, लेकिन फाइनली वो मरा भी तो एक इन्फीरियर चीप वुडन टॉय से। इसी को 100 टाइगर बोला गया है, और ये इन्फेक्शन के थ्रू वो उनकी मौत हो गई थी, और इस तरह से वो भी अपनी डेस्टिनी से नहीं बच पाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। द स्टोरी सोज दैट नो वन कैन चेंज फेट। द किंग किल्ड 99 रियल टाइगर्स यूजिंग हिज पावर मीन्स फ्री विल, बट ही फाइनली डाइज ड्यू टू एन infection from a cheap wooden toy tiger, the 100th tiger. He could not escape his destiny. तो जैसा कि आज का प्रश्न का हम लोग विश्लेषण देख पा रहे हैं कि प्रश्न का लेवल ना ही बहुत इजी था ना ही बहुत टफ था। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़े तो इन सारे प्रश्नों को आसानी से कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी क्लास 12 के इस प्रकार के कंटेंट लाती रहूं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।